उत्तर प्रदेश के महोबा जिले में शिव पूजन कार्यक्रम का निमंत्रण न मिलने से आक्रोशित हुई पड़ोसी दबंग ने तड़के सुबह घर का कचरा फेंकने जा रही बुजुर्ग महिला को रास्ते में रोककर लाठी से हमला कर लहूलुहान कर दिया। बुजुर्ग महिला की चीख पुकार सुनकर पहुंचे पड़ोसी को देखकर आरोपी मौके से फरार हो गया। परिजनों द्वारा घायल महिला को इलाज के लिए जिला अस्पताल लाया गया, जहां तैनात डॉक्टर ने उसे देखते ही मृत घोषित कर दिया। वृद्ध महिला की पीट पीट कर हुई हत्या से इलाके में सनसनी फैल गई। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने मृतक के शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम को भेज अग्रिम कार्रवाई शुरू कर दी है। दरअसल मामला खरेला थाना क्षेत्र के बसौट गांव का है, जहां के रहने वाले अंबिका प्रसाद तिवारी के घर पर बीते रोज शिव पूजन कार्यक्रम का आयोजन किया गया था और देर शाम तक उसके पुत्र हृदय तिवारी को जन्मदिन का केक काटने के बाद भोज का आयोजन किया गया था। पड़ोसी दबंग को इस कार्यक्रम में नहीं बुलाया गया था, जिससे आक्रोशित होकर देर रात पहुंचे पड़ोसी ने घर के बाहर बेवजह गाली गलौज की और जाकर सो गया। तड़के सुबह अंबिका प्रसाद तिवारी की 82 वर्षीय बुजुर्ग बुआ सावित्री पत्नी स्वर्गीय गुलाराम घर की सफाई करने के बाद कचरा फेंकने के लिए जा रही थी। तभी रास्ते में पहले से घात लगाए बैठे पड़ोसी दबंग ने बुजुर्ग महिला पर लाठी से हमला कर उसे लहूलुहान कर दिया। वृद्ध महिला की चीख पुकार सुन मौके पर पहुंचे पड़ोसियों को देखकर दबंग फरार हो गया। आनन फानन में परिजनों द्वारा बुजुर्ग महिला को इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चरखारी में भर्ती कराया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसकी हालत नाजुक होने पर डॉक्टरों ने उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया। परिजन एम्बुलेंस की मदद से उसे जिला अस्पताल लेकर पहुंचे। तैनात डॉक्टर ने देखते ही वृद्धा को मृत घोषित कर दिया। अस्पताल प्रशासन की सूचना पर पहुंची पुलिस ने मृतक का शव पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम को भेज अग्रिम कार्रवाई शुरू कर दी है। मृतका के भतीजे अंबिका प्रसाद तिवारी ने बताया कि बीते रोज घर में शिव पूजन कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इसी दौरान शंकर जी का निर्माण भी कराया गया था। देर शाम पुत्र हृदय तिवारी का जन्मदिन मनाया गया, जिसमें आयोजित कार्यक्रम में पड़ोसी दबंग को नहीं बुलाया गया था, जिससे आक्रोशित होकर उसने हमारी बुआ पर तड़के सुबह घर की सफाई करने के बाद निकले कचरे को फेंकने जाने के दौरान लाठी और कुल्हाड़ी से हमला कर लहूलुहान कर दिया। चीख पुकार सुन पड़ोसी द्वारा बुआ को बचाया गया, जिसके बाद दबंग मौके से भाग गया। हम लोग बुआ को लेकर चरखारी पहुंचे, जहां प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों द्वारा जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। जिला अस्पताल में डॉक्टर ने उन्हें देखते ही मृत घोषित कर दिया। फिलहाल पुलिस ने तहरीर के आधार पर आरोपी के खिलाफ सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है और अग्रिम कार्रवाई पर जुट गई है। ब्यूरो रिपोर्ट महोबा। कल मेरे यहाँ शिव पूजन था, शंकर जी बने थे, सारे रिश्तेदार मैंने बुलाए थे। शंकर दिन भर विधिवत काम चला। रात में मेरे पुत्र हार्दिक तिवारी का बर्थडे था, केक वगैरह काटा गया। रात में सब लोग घर पर रुके। इसको क्या है कि हम लोगों ने निमंत्रण नहीं दिया खाने का, तो ये काफी रात में आया, गाली गलौज भी इसने की है, मैं देख लूंगा, जान से मार दूंगा। इसके बाद कुछ नहीं, चला गया है। हम लोग अपने अंदर सब लोग बहनें बेटियां सब लोग थी, तो वहां पर बैठे रहे, लेट गए हैं। सुबह करीब वही 4:45 के समथिंग, और मेरी जो बुआ जी थी, उनका डेली का काम था कि 4 बजे जग जाना, साफ सफाई करना। वो जग गई हैं, अपने दरवाजे की साफ सफाई की है, तो जो पूरा निकला है पन्नी में लेकर के वो फेंकने जा रहे थे। थोड़ी आगे चल के इसका मकान है, वहीं से जाना होता हुआ इसने उनके ऊपर वार कर दिया। कोई पहले से विवाद था किसी ने? तो नहीं, बस इतना ही विवाद था कि हम लोगों ने शिव पूजन में उसको नहीं बुलाया है। फिर इसके बाद उसने मारा है कुल्हाड़ी से। उनका पैर इतना कट चुका है, दोनों हाथों में बहुत ज्यादा फ्रैक्चर है,
सर में बहुत भयंकर गंभीर चोटें हैं, पूरे शरीर में इतनी चोटें हैं कि आप लोग देखेंगे तो आप लोग भी देखेंगे कि कैसा मारा है इसने। उसके बाद कुछ नहीं, आवाज आई, हमारे बगल में प्रेम सिंह यादव रहता है, हम लोगों ने तो नहीं जाना क्योंकि रात भर की जगह थी। उसने आवाज सुनी है तो वो निकल के गया है, उसने उसको बचाने की कोशिश की, उसने पकड़ा है तो उसके भी हाथ में लग गया है और उसके यहाँ लगा है सर में। जब उसने फिर आवाज लगाई है कि बुआ दाई को देखो उसने मारा है, मार दिया है, तब मैं भागा हूँ। मेरी बहनें बिटियां सब, मेरी घरवाली, सब लोग जितने रिश्तेदार थे सब लोग 2 कदम तो वहीं थे, सब लोग भागे। देखा तो वो बेहोश की स्थिति में डली हुई थी, खून खच्चर बह रहा था। तत्काल हम लोगों ने गाड़ी बुलाई, गाड़ी के अपने भतीजों को फोन किया, गाड़ी के लिए गाड़ी आई है और 112 में कॉल की है, हम लोग लेके निकल आए हैं। रास्ते में जब हम गांव के बाहर निकल रहे थे 112 हमें डायल मिली है, उन्होंने देखा है, फोटो वगैरह खींची है तो हम लोग आए हैं सीधे चरखारी की। खरेला में कोई इतने ज्यादा मान लो स्वस्थ है नहीं है, खरेला में इमरजेंसी में दिखाया तो वहाँ तत्काल रेफर हमें बना दिया, हल्का ट्रीटमेंट किया है, पट्टी वगैरह। बोले यहाँ हमारे बस की बात है ही नहीं है। उनके सर से और मुंह से बराबर खून आ रहा था। उनकी मौत लगभग यहीं रामनगर हरारा और महोबा के बीच के लगभग, महोबा लेके आ रहे, हाँ महोबा लेके आ रहे थे। ऑक्सीजन हम लोग चरखारी गाड़ी से अपनी लेके आए, उसके बाद चरखारी में एम्बुलेंस में ऑक्सीजन वगैरह लगा के आए, तो उनकी मौत यहीं। पुलिस में शिकायत दर्ज करा दिया? हाँ, पुलिस में दर्ज करा दिया है, पीएम की वो कर रहे हैं हमारे एसआई साहब। उसको निमंत्रण नहीं दिया? हाँ, और मेरी कोई रंजिशन नहीं है, ऐसा नहीं है, हमारा कोई नहीं है। वो सुनो तो पहले, हम कहते हैं पागल है तो अपने बच्चों को मारे, अपने बच्चों को काट डाले ना, नहीं अपनी घरवाली को काट डाले ना, अपनी घरवाली को नहीं काटा उसने, कुछ नहीं कहता है, दारू पीता है, कल उसने दारू पी है वो। हाँ, हम लोग तो काम में वैसे बता रहे भैंस दारू पी है और जुआ खेलता है, ऐसा नहीं है तो साले उल्टे सीधे काम करते हैं। अगर पागल है तो बताइए ना कि आप मान लो कि अपने घर वालों को क्यों नहीं काट रहा। जनपद महोबा के खरेला थाना क्षेत्र के अंतर्गत बसौट गांव में एक व्यक्ति दलतेश गुप्ता के द्वारा एक महिला को डंडों से मारा गया। उन्हें उपचार हेतु निकट के चिकित्सालय ले जाया गया, जहां डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिया है। घटना के संदर्भ में प्राथमिक रूप से तथ्य संज्ञान में आए हैं कि कूड़ा डालने की बात को लेकर के विवाद हुआ था, जिस पर कि व्यक्ति ने महिला पर हमला किया है। घटना में पीएम की कार्रवाई कराई जा रही है। तहरीर प्राप्त करके सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कराया जाएगा। अग्रिम विधिक कार्रवाई प्रचलित है।